Hi, this is Aditi Rana and today I am starting chapter 10, Motion and Measurement of Distance. Measurement means the comparison of an unknown quantity with a known quantity. Measurement क्या है, मापना क्या है. आप एक unknown quantity को मेज़र करने के लिए कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी ब्रेथ क्या है, इसकी हाइट क्या है, आप एक known quantity, एक ऐसी क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज है. ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी है, जैसे आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट. तो जो नॉन क्वांटिटी है जिससे हम अननोन वैल्यू को कंपेयर करते हैं, है ना, तो वो नॉन क्वांटिटी ही आपकी यूनिट कहलाती है. ओके, नेक्स्ट इज रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स. जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो 2 हिस्सों में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक स्केल को मेज़र किया और उसकी जो लेंथ आई वो थी 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 हिस्से हैं. 15 नंबर बता रहा है और सेंटीमीटर यूनिट बता रहा है. ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं कहूँ 500 ml, तो 500 नंबर बता रहा है और ml क्या बता रहा है कि ज़रूर मैं किसी लिक्विड के बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, तो यूनिट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड नंबर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंट यूनिट्स वर यूज बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम. पुराने समय में डिफरेंट लोग डिफरेंट यूनिट्स का यूज़ करते थे. फॉर एग्जाम्पल, अ क्यूबिट वॉज यूज इन इजिप्ट टू मेज़र लेंथ मेज़र करने के लिए, लंबाई को मेज़र करने के लिए इजिप्ट के लोग क्या यूज़ करते थे, क्यूबिट यूज़ करते थे. क्यूबिट क्या है, आपकी एल्बो यानी आपकी कोहनी से लेके आपकी जो फिंगर है ना उसकी टिप, फिंगर का जो ऊपरी हिस्सा है यानी कोहनी से फिंगर टिप तक का जो हिस्सा है, इस लेंथ को क्या कहते हैं, क्यूबिट. और इसे यूज़ किया जाता था वहाँ पे लेंथ को मेज़र करने के लिए. देन कुछ टाइम बाद की बात करें, अ यार्ड ऑफ क्लोथ. यार्ड कितनी लेंथ है. कई बार आपने देखा होगा जो साड़ियों की शॉप होती है वहाँ पे भैया क्या करते हैं, चिन पे साड़ी का एक कोना लगाते हैं, दूसरा वो अपने बिल्कुल आर्म को स्ट्रेच करके वहाँ तक आपको साड़ी दिखाते हैं ना. तो यही जो डिस्टेंस है चिन से लेके थोड़ी सा लेके आपकी आर्म को अगर मैं स्ट्रेच कर दूँ वहाँ तक का, तो इसे आप यार्ड कहेंगे. ठीक है, लेकिन अलग अलग सिस्टम होने से क्या दिक्कत हो रही थी. सपोज़ करिए मैं हैंड से कोई चीज़ मेज़र कर रही हूँ, मेरा हैंड लंबा है, किसी का छोटा है ना, तो इससे दिक्कत हो रही थी, लोगों को एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं हो पा रहा था और लोगों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी. इसलिए बहुत ज़रूरत हुई कि हम एक प्रॉपर सिस्टम को अपनाएं. सो मैट्रिक सिस्टम वॉज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच लोगों ने क्या किया, मैट्रिक सिस्टम को इन्वेंट किया एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट करने की स्टैंडर्ड यूनिट की तरह. इससे क्या हो गया, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और सभी कंट्रीज़ ने इसे अपना लिया. दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ नाउ नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इस मैट्रिक सिस्टम को अब क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है, और शॉर्ट में हम इसे एसआई यूनिट कहते हैं. सो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसआई. तो एसआई की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर. अगर हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ लेंथ तो वो क्या है, आपकी मीटर है. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी आप जानते हैं. एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेल नोन फैक्ट. नेक्स्ट, अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ किलोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 2 शहरों के बीच का डिस्टेंस है, उत्तर प्रदेश और पटना, बिहार, राजस्थान, तो अब हम क्या करेंगे, एक बड़ी यूनिट लेंगे जिससे हम लेंथ को मेज़र कर पाएँ. तो वो बड़ी लार्जर यूनिट क्या है, वो है आपकी किलोमीटर. 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. वाइल टेकिंग एनी मेज़रमेंट, जब भी हम किसी चीज़ का मेज़रमेंट लेते हैं तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो भी इंसान मेज़रमेंट ले रहा है उसकी आई राइट पोजीशन में होनी चाहिए. इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर मेज़रमेंट इज़ बीइंग टेकन. एज यू कैन सी दिस इमेज, आपको ये इमेज दिखाई दे रही, सी यहाँ पे 3 बच्चे हैं, तीनों ने मेज़रमेंट लेने की कोशिश करी. एक ने इस एंगल से देखा स्केल को तो उसकी रीडिंग गलत आ रही है, एक ने इस एंगल से देखा, इसकी रीडिंग भी गलत आ रही है. यानी कि आपके इस बच्चे की रीडिंग रॉन्ग है, इसकी भी रीडिंग रॉन्ग है. सही तरीका क्या है, बिल्कुल फ्रंट से आपको देखना है ताकि आपकी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट है. ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। एक कर्व्ड लाइन, एक घूमी हुई लाइन को आप कैसे मेज़र कर सकते हैं, उसकी लेंथ। सही तरीका क्या है, आप स्केल से मेज़र नहीं कर सकते, तो उसे मेज़र करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या होगा कि आप एक थ्रेड की हेल्प से उसे मेज़र कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि थ्रेड को आप इजीली बेंड करके उस कर्व्ड लाइन को मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद उस थ्रेड की लेंथ आप स्केल की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। सो सी हियर how you will measure the length of a curved line with the help of thread. Now we will talk about motion. Motion is a kind of change in position of an object with respect to time. Motion क्या होता है, बदलाव। एक ऑब्जेक्ट था, एक कार पेड़ के नीचे खड़ी थी, ठीक है। पोजीशन क्या है कि वो कार पेड़ के नीचे खड़ी थी, टाइम हो रहा था सुबह के 10 बजे, ठीक है। 5 मिनट्स बाद वो थोड़ा आगे गई और आगे गई और आगे गई। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कार अपनी पोजीशन यानी उसकी जो स्थिति है उसे बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, इसी को मोशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, वो मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी लाइन में चलता है। फॉर एग्जांपल जो आर्मी के सोल्जर होते हैं वो परेड करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, ठीक है। जब आप बैंक में खड़े होते हैं तो एक सीधी क्यू में खड़े होते हैं, लाइन में खड़े होते हैं। या फिर यहाँ पे जैसा कि आपको इमेज में दिखा है कि यहाँ पे व्हीकल्स है रोड में, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर यानी कि गोल गोल घूमता है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके रूम में फ़ैन है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। ये डायरेक्शन बताने वाली जो डिवाइस है जिस पे कुक्कू बनी है वो सर्कुलर मोशन करता है जब विंड चलती है। देन यू कैन सी दिस ट्यूबवेल, ये जब ये बुल यहाँ पे मूव करता है तो ये सर्कुलर मोशन करती है। इफ़ अ पॉइंट इज मार्क्ड एनीवेयर ऑन द ब्लेड ऑफ अ फैन, अब यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, ये मान लो इस फैन के 3 ब्लेड हैं, इस पर मैंने एक मार्क लगा दिया, ठीक है। इनमें से एक पे एक मार्क लगा दिया। अब जब मैं इसे ऑन करूँगी फैन को और ये सर्कुलर मोशन करेगा तो हमेशा जो डिस्टेंस है 2 ब्लेड के बीच में वो हमेशा सेम ही रहेगा। नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन। It is the type of motion when an object repeat its motion after some time. पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है, वो मोशन होता है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो अपना मोशन रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम, एक घड़ी है, उसका पेंडुलम आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करता है बार बार सेम इंटरवल पे थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। या फिर एक बच्चा है वो स्विंग कर रहा है, झूला झूल रहा है, तो वो आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो ये भी पीरियोडिक मोशन है। या फिर एक म्यूजिशियन है वो गिटार बजा रहा है, ठीक है, तो इसमें भी एक रिदम है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। या फिर कोई तबला बजा रहा है तो वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, ओके। द मोशन ऑफ अ पेंडुलम, the motion of a child in a swing, strings of a guitar or surface of a drum being played are the example of periodic motion where an object or a part of it repeats its motion after a fixed interval of time, ठीक है। तो periodic motion क्या है, वो motion जिसमें थोड़े टाइम के बाद अपना वो motion repeat करता है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटर्मिन थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट विच हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द मोशन इज फास्ट और स्लो। जब हम डिस्टेंस पता लगा लेते हैं कि कितने टाइम में कोई चीज़ कि कोई ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है, तो हमें ये पता पड़ जाता है कि जो उसका मूवमेंट है वो फास्ट है या फिर स्लो है। सपोज़ करिए आप आगरा से लखनऊ गए कार से, ठीक है। अगर आप 10 आवर्स में पहुंच रहे हैं और दूसरा इंसान है वो 4 आवर्स में पहुंच रहा है, तो आपको क्या पता पड़ेगा कि उसका मूवमेंट फास्ट है और आपका स्लो है। सो दैट वाज द चैप्टर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।